आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इसमें एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक फिनेंशियल पहिए में फंस गए हों, दिन रात मेहनत करते हैं, बिल चुकाते हैं और महीने के आखिर में ये सोचते हैं कि सारा पैसा आखिर गया कहाँ। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। किताब में इसी को रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहा गया है। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें इंसान बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जीता रहता है, सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए। गाड़ी चल तो रही है पर कहीं पहुंच नहीं रही। पर सवाल ये है कि इतने सारे लोग इस चूहा दौड़ में फंसते ही क्यों हैं? तो किताब के हिसाब से इसकी जड़ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी। जरा सोचिए, स्कूल में हमें इतिहास, गणित, साइंस सब पढ़ाया जाता है ना? पर पैसे के बारे में, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। तो फिर सीखते कहाँ से हैं? अपने माता पिता से। और इससे होता ये है कि जो उनकी पैसों की आदतें होती हैं, अच्छी या बुरी, वही आगे बढ़ती रहती हैं। और मजे की बात यह है कि इसीलिए डॉक्टर और वकील जैसे हाई इनकम वाले लोग भी पैसों के मामले में स्ट्रगल करते दिखते हैं। तो इस चूहा दौड़ से निकला कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो है संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। किताब में इसकी डेफिनेशन तो इतनी कमाल की दी है कि मजा आ जाएगा। सिंपल, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये असल जिंदगी में अलग अलग लोगों के लिए काम कैसे करता है। पैसे का फ्लो असल में होता कैसे है? सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब इंसान के कैश फ्लो की। होता क्या है? नौकरी से इनकम आती है और वो सीधी चली जाती है खर्चों में, जैसे टैक्स, घर का किराया, खाना पीना। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एसेट वाला कॉलम देखिए, एकदम खाली, मतलब पैसा बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब देखते हैं मिडिल क्लास को। यहाँ भी कहानी नौकरी से ही शुरू होती है, इनकम आती है और खर्चों में जाती है। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। मिडिल क्लास अपनी इनकम का इस्तेमाल करता है लाइबिलिटीज खरीदने में, जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा। और उन्हें लगता है कि वो संपत्ति बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। पर असल में ये सारी चीजें हर महीने उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती हैं और उनके खर्चे बढ़ा रही होती हैं। और अब देखिए कि अमीर लोग क्या करते हैं। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। उनकी इनकम का सोर्स नौकरी नहीं है, बल्कि उनका एसेट वाला कॉलम है। उनके जो एसेट्स हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, वो उनके लिए पैसा कमाते हैं। इसी इनकम से उनके खर्चे पूरे होते हैं, और जो पैसा बचता है उसे वो वापस और एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। मतलब उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा बना रहा है। किताब में एक बहुत जबरदस्त लाइन है जो इस पूरी बात को समझा देती है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्चे होते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है और सोचता है कि वे संपत्ति हैं। ये सब पैसे का नहीं बल्कि सोच का, माइंडसेट का फर्क है। तो इस सबसे टेकअवे क्या है? मतलब हमें करना क्या चाहिए? बिल्कुल साफ है, हमें अपना फाइनेंशियल फोकस बदलना होगा। किताब में इसके लिए 2 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को सिर्फ जानना नहीं है, उसे दिल और दिमाग में उतार लेना है। और दूसरा, अपनी पूरी जिंदगी का फोकस सिर्फ नौकरी या सैलरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि इनकम पैदा करने वाले एसेट्स को खरीदने पर लगाना है। तो सवाल उठता है कि ये असली एसेट्स हैं क्या चीज़? किताब में कुछ बढ़िया उदाहरण दिए हैं, जैसे कि ऐसा कोई बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपको वहाँ खुद मौजूद न रहना पड़े, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो। और तो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मिलने वाली रॉयल्टी, जैसे किसी किताब या गाने से। सीधी सी बात है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, ताकि हमें पैसे के लिए काम न करना पड़े। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगली बार जब भी कोई बड़ी चीज़ खरीदने की सोचें, तो एक पल रुककर बस एक सवाल खुद से पूछें, क्या ये चीज़ एक एसेट है या एक लायबिलिटी? क्या ये जेब में पैसा डालेगी या जेब से पैसा निकालेगी? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब किसी की भी फाइनेंशियल दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है।